अस्सलाम वालेकुम। आज कीला यूसुफ किचन में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद हलवा। शायद ही आपने ये हलवा इससे पहले बनाया हो और खाया हो। ये बहुत ही आसान है बनाना और आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि ये हलवा मैंने बनाया है केले का। यानी आजकल केले का सीज़न है और बहुत अच्छे केले दस्तयाब हैं। तो मैंने लिए हैं इसके लिए 8 केले, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है और उन्हें एक चॉपर में डाल दिया है। सारे हम ज़रा छोटे पीसीस करके डालेंगे और इसकी बना लेंगे फाइन पेस्ट। फाइन पेस्ट बना लिया मैंने। तो अब मैंने चूल्हे पे रखा है पैन और उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। तो घी जब गर्म हो जाएगा तो हम ये केले की पेस्ट इसमें डाल देंगे। और ये ध्यान रहे कि फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है और मुसलसल इसमें चम्मच हमने चलाते रहना है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हलवा बहुत मज़े का बनेगा। चम्मच भी हमने नहीं रोकनी और फ्लेम भी हमने मीडियम टू लो रखना है। ये तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हलवा थोड़ा सा थिक भी होना शुरू हो गया है और एक बार उसने घी पी लिया था तो अब दोबारा थोड़ा थोड़ा घी निकलना शुरू हो गया है। 10 मिनट के बाद, तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने 1 कप चीनी इसमें डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद एक बार फिर हलवा थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन इसी तरह हमने हिलाते रहने। थोड़ा सा इसमें आप रेड कलर में डाल रही हूँ, आप चाहें तो येलो कलर भी डाल सकते हैं। ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन कलर से थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अब मैंने डाला है इसमें इलायची पाउडर। थोड़े से इसमें मैं डाल रही हूँ ये मग्ज़ हैं, ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए थे। ये हलवे में बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी और खाने में भी। और अब तकरीबन इसको 16-17 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। अब आप देखें हलवा इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है और सारी कढ़ाई में घूम भी रहा है। बस अब 1-2 मिनट और मैं इसको करूँगी। जब इस तरह चम्मच के साथ हलवा घूमना शुरू हो जाए तो फिर ये होता है कि हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आप देखें हलवा सारा इकट्ठा हो रहा है। एक ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके रख लिया था। अब इसमें 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इस तरह ट्रे में रख के इसे जमा सकते हैं। ट्रे में डालें और सारी ट्रे में डाल फैला के अच्छी तरह ऊपर से हम इसको प्रेस कर लेंगे और फिर ठंडा होने पे हम इसको पीसीज में काट सकते हैं। इस तरह हम इसके पीसीज काट लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप इसको गरम गरम खाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे गरम गरम खाते हैं, तो आप इस तरह उसको प्लेट में वैसे ही निकाल सकते हैं। दोनों तरह से बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।